महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सवसाहुणं। ऐसो पंच नमो कारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं पडमं हवै मंगलं पडमं हवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का बहुत सुंदर विषय है कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। ट्रस्टीशिप का अर्थ होता है कि सामुदायिक जीवन, यानी कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी है तो वो सबकी है। और महात्मा गांधी ने ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा, देखा कि देश आज़ाद हो चुका है, लेकिन आज़ादी को टिकाए रखने के लिए हमें सामुदायिकता का विकास करना पड़ेगा। जो कुछ भी हमारे पास में देश के अंदर संपत्ति है, वो सारी संपत्ति अब जनता की हो गई है। और सरकार भी डेमोक्रेटिक होने के कारण जनता के द्वारा, जनता की और जनता से है। तो वो संभव तभी है जब सभी उसके ट्रस्टी बनेंगे। ट्रस्टी का अर्थ होता है कि जो कुछ भी पूरे देश की संपत्ति है, उसके अंदर पूरे 130 करोड़ जो लोग हैं, सभी हिस्सेदार है, सभी भागीदार है, सभी उसके मालिक है। ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है। और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के ऊपर बाद के अंदर ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट आया, तो उसके अंदर कई तरह की सोसाइटीज का निर्माण हुआ। हर तरह की सोसाइटी, चाहे धार्मिक फील्ड हो, चाहे हमारी रोज़मर्रा की चीज़ है, दूध है, जीन्स है, कपड़ा है वगैरह है, तो सारी वो अलग अलग तरह की जो है सोसाइटीज़ बनी। और उस सोसाइटी के अंदर सारे मेंबर बन गए। तो उस सोसाइटी का जो है एक बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट हुआ। अध्यक्ष, मंत्री वगैरह, कोषाध्यक्ष, उसका संचालन करने वाले वो तो देख रेख करेंगे। लेकिन जितने भी 500 या 1000 है, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक दूध की डेयरी की जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी खोली गई, जिसके अंदर 1000 मेंबर थे, लेकिन मैनेजमेंट करने वाले 5, 7, 10, 11 होते होंगे। तो वो सारा दूध ला करके उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को देते थे। और एक भाव जो निश्चित किया जाता था मार्केट के अनुसार, उतने भाव के अंदर वो खरीद लिया जाता और फिर उपभोक्ता को बेचा जाता था। मान लीजिए 30 रुपये किलो के अंदर खरीदा गया, उपभोक्ता को रीजनेबल प्रॉफिट के ऊपर 35 या 40 रुपये के अंदर बेचा गया। शुद्ध क्वालिटी बेची गई, उपभोक्ता को भी आराम है, क्वालिटी अच्छी मिली, समय पर मिली और रीजनेबल रेट के अंदर मिली। तो जो कुछ भी उसके अंदर प्रॉफिट हुआ, वो सारा प्रॉफिट जो है 1000 सदस्य है, उन 1000 सदस्यों के अंदर बांटा गया है। यानी सभी प्रॉफिट होल्डर, सभी पार्टनर बने। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है कि सभी पार्टनरशिप बने।
कोई एक का वर्चस्व नहीं हो। और अगर कोई दुकान खोलता है अपनी, तो उसके जो कुछ भी एक या दो पार्टनर होते हैं या कोई परिवार होता है, सारा लाभ वो ले जाता है। यानी जो है देश की संपत्ति कुछ लोगों के हाथ में चली जाती है। और ट्रस्टीशिप का सिद्धांत रखने से वो प्रॉपर्टी बहुतों के अंदर बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पर देखिए कि कोई भी जो है वो एक फैक्ट्री चल रही है जिसमें 1000 मजदूर है, तो वो उन मजदूरों को उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत रखा गया। तो जो फैक्ट्री का जो मुनाफा था, वह कुछ मुनाफा जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से सभी मजदूरों को बटा। यानी सभी मजदूरों को अपने वेतन के अतिरिक्त है, कुछ बोनस रूप में कहिए या कुछ जो है प्रॉफिट रूप में कहिए, वो सबको मिलता है। कोई एक पर्टिकुलर फैक्ट्री के मालिक को नहीं मिलता है। तो प्रकृति एक जो है वो पूंजीपति हो जाती है वो संस्था, अगर एक को दिया जाता है। और उस पूंजीपति के कंसेप्ट को, सिस्टम को हटाने के लिए ट्रस्टीशिप का सिद्धांत लाया गया। अब देखिए ट्रस्टीशिप का सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन में कैसे काम करता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मान लीजिए आपका बहुत बड़ा बंगला है, वह आपके नाम है, आपके नाम रजिस्ट्री है, तो आप ही उसके मालिक हो। कोई उसको जो है ले नहीं सकता है, हड़प नहीं सकता है। लेकिन आपका चिंतन भीतर क्या चल रहा है? भीतर अगर चिंतन चल रहा है यह मकान मेरा है, इस मकान में मैं रहूँगा और मेरे परिवार के जन रहेंगे, मेरे बाल बच्चे रहेंगे, इस मकान को जो है वो मैं डेकोरेट करूँगा, इस मकान को मैं बेच भी सकता हूँ। यानी उस मकान के प्रति मैं और मेरा का जो है कॉन्सेप्ट आया, वो चिंतन चला। और नॉर्मल व्यक्ति की होता ही है। लेकिन जो व्यक्ति ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के अंदर विश्वास करता है, अनुवृत्ति होता है, धार्मिक होता है, वह क्या चिंतन करता है? यह मकान मेरी निश्चय के अंदर है, इस मकान का मैं ट्रस्टी हूँ, इस मकान का मैं उपभोग करने वाला हूँ, इस मकान का मैं चौकीदार हूँ। तो ऐसी स्थिति में अगर मकान कोई क्षतिग्रस्त हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उसको कष्ट नहीं होता है, क्योंकि वो तो कहता था, सोच रहा था कि मेरी तो कस्टडी में, मैं तो कस्टडियन में हूँ, तो कस्टडी में होने के कारण जो है क्षतिग्रस्त हो गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिमाग में आते ही भावना में बहुत रात दिन का अंदर आता है, व्यक्ति उसका कस्टोडियन बन जाता है। तो उसी तरीके से व्यक्ति को अपने शरीर का भी ट्रस्टी होना चाहिए कि जब तक ये शरीर मेरे जो है आयुष्य कर्म के अधीन है, तो मेरी निष्ठा में है, मैं इसका ट्रस्टी हूँ और मैं इसकी देखभाल करने वाला हूँ, मैं इसका मालिक नहीं हूँ। यानी ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जब दिमाग में आता है तो व्यक्ति अकर्ता बनता है, और अकर्ता ही जो है उससे कोई कर्म का बंध नहीं होता है। कर्म बंधन का मुख्य कारण है वो कर्ता भाव है, और कर्ता भाव ही सबसे बड़ा ज्ञान है। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत धारण करने से, समझने से और इसको लागू करने से हमारा कर्ता भाव समाप्त होकर के हम अकर्ता बन जाते हैं। हम उसके मालिक नहीं होकर के हम उसके भोगने वाले बन जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो सिद्धांत है, हमें इसको समझना चाहिए। देखिए ट्रस्टीशिप के सिद्धांत की हम बात करें, अब मान लीजिए क्रिकेट की बड़ी टीम है, 11-12 लोगों की, 15 लोगों की, तो उस टीम के अंदर जो कप्तान होता है वो हेड होता है। कप्तान की ड्यूटी होती है कि समस्त जो है प्लेयर्स को लेकर के चले, उनको क्या क्या उनकी योग्यता है उसी के अनुसार कार्य लिया जाए, और क्या क्या उनकी तकलीफ़ें किसी के लग गई है तो उसको उपचार कराने का भी कार्य कैप्टन का होता है, उसकी ड्यूटी होती है। यानी सभी को लेकर के
चलना, सभी के प्रति मंगल भावना रखना, सभी के प्रति सम्मानता रखना, यह ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है। और वह कैप्टेन ये कहे कि अकेला ही जब उसकी कोई भी जीत हो गई तो वो जीत का शहरा जो है अपने जो है वो जो कंधे पर बांधता है। और जबकि अच्छा अगर ट्रस्टीशिप का सिद्धांत मानने वाला कैप्टन होगा तो वो कहेगा कि ये जीत है, मेरी टीम की जीत है और इन टीम की वजह से जीत मिली, हम सभी उस जीत के निमित्त हैं, करता नहीं है। कुल मिला के कहने का अर्थ ये है कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है हमें कोई भी कार्य करने में निमित्त बनाता है, कर्ता नहीं बनाता है। और वास्तव में देखा जाए तो कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है, यानी कर्ता तो कुदरत है। ये 84 लाख जीवा योनियों को जन्म देना, उनको भरण पोषण करना, उनका सारा संचालन करना, और जब वो जीव मर जाते हैं तो पुनः उसी कुदरत में पंचभूत का पुतला पंचभूत में विलीन हो जाता है, सब में मिलाती है, तो वो कुदरत ही है। तो कुदरत सबकी मालिक है, कुदरत जो है कर्ता है। हम अपने आप को कर्ता में मानना चाहिए। अहंकार के वशीभूत हम मान लेते हैं तो हम कर्मों का बंद करते हैं और कर्ता बनते ही कई समस्याएं जो है खड़ी हो जाती है। जबकि अगर व्यक्ति अपने आप को निमित्त माने तो कोई समस्या नहीं है, वो सामान्य भाव में आ जाता है और अपने आप को कर्ता मानते ही वो विशेष भाव में आ जाता है। जहाँ विशेष भाव है वहाँ राग द्वेष है, वहाँ कषाय है, और जो सामान्य भाव है उसके अंदर कोई राग द्वेष कषाय नहीं है, उसमें एक रूपता है, एक समानता है। सामान्य दृष्टिकोण से हम सोचें तो ये 84 लाख जीवा योनि के प्राणी हैं, उन सब में वही चेतना है जो राम में, कृष्ण में, गाय में, भैंस में, ऊँट में, घोड़े में, गधे में, चींटी में, वायरस में, सब में वही चेतना है जो हमको विविधता दिखाई देती है कि कोई जो है 5 इंद्रिय वाला है, कोई 1 इंद्रिय वाला है, कोई 2 इंद्रिय वाला है, और कोई लखपति है, करोड़पति है, कोई मोटा है, कोई पतला है। ये सारी विविधता है व्यक्ति के भावों के अनुसार, कर्मों का अर्जन करने के अनुसार है, कॉजल बॉडी के अनुसार होती है कि कैसा कैसा कॉजल बॉडी का निर्माण किया, वही कॉजल बॉडी अगले जन्म में जाकर के जो है वो द्रव्य कर्म के रूप में जो है वो उदय और प्रारब्ध के अधीन आती है, और वैसा ही जो है वह रिजल्ट देती है, अनुभाग देती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत है इसका ज़्यादा से ज़्यादा समाज में प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए, परिवार में भी प्रचार प्रसार करना चाहिए। परिवार के अंदर सबकी मानसिकता को डेवलप करना चाहिए कि जितने हम मेंबर हैं सभी इस घर के, और जो हमारे पास संपत्ति है उस संपत्ति के इक्वल मेंबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत कहता है। और जो इनकम आती है अपने परिवार के लिए किसी भी बिजनेस से या किसी भी सोर्स से, अलग अलग नौकरी करते हैं, उन सबकी जो है वो नौकरी को जोड़ा जाए तब ट्रस्टीशिप का सिद्धांत लागू होता है और वो सबके अंदर इक्वल बढ़ जाती है। तो इसीलिए ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है हमें सुख देता है, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है हमें मेंटल पीस देता है, हमें सुकून देता है। और ट्रस्टीशिप का सिद्धांत व्यक्ति को कभी भी जो अत्याचार में जाने नहीं देता और वो अनाचार करने के लिए नहीं देता। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत एथिक्स के ऊपर आधारित होता है, तो वह कभी भी गलत काम जो है नहीं करा सकता है। तो ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत हमारे ऊपर एक अंकुश है, हमारे पर जो है एक अनुशासन है, और उस अनुशासन के अंदर हमें रहना चाहिए। यानी जीवन के अंदर ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को कभी भी जो है नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये समानता के व्यवहार का सिद्धांत है और सबके हित की बात इसके अंदर कही गई है, तो हमें उसका पालन करना चाहिए। अब आप देखिए कि ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को हम स्पिरिचुअलिटी के अंदर लागू करते हैं, भीतर के संसार के अंदर लागू करते हैं, तो हम देखते हैं कि भीतर जो है प्रभु का साम्राज्य है और वो
प्रभु जो है मूल स्वरूप के अंदर, तो वह जो है मोक्षगामी एक जो अक्रिया आत्मा है, वो कुछ भी नहीं करती है, वह मात्र उसकी प्रेजेंस है। और वह मूल आत्मा परमात्मा जब किसी भी प्राणी के जो है वह हाजिर है उसके शरीर में, तभी भी वो चित्त वो प्राणी, वो जो है वह जीव है, वो चेतनावत कार्य करता है, क्योंकि वह शक्ति जो है वो चेतना से मिलती है और उसके अनुरूप कार्य करता है। तो वो तो हमारी शुद्ध आत्मा होगी, लेकिन काम करने वाला है वो सारा हमारा प्रतिष्ठित आत्मा है, वो व्यवहार है, उससे आज्ञा जुड़ी हुई है, मोक्ष की जो है ले जाने वाली प्रज्ञा जुड़ी होती है। प्रज्ञा हमारा ज्ञान लेने के बाद में आत्मा की एक भाव सत्ता है जो आत्मा से अलग होकर के और हमें हमेशा अनुशासित करती रहती है। तो प्रज्ञा का जो जागरण है ये ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के ऊपर आधारित होता है कि जो है वो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत लागू होने के बाद जो है व्यक्ति जो है कैसे मुक्ति की ओर जा सकता है। तो मुक्ति की ओर प्रयाण जो करना है वह भी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर लागू होता है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि हमारे परिवार के अंदर सभी सदस्य होते हैं, एक रूपता होती है और एक समानता होती है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, किसी कोई मन मुटाव नहीं होता है। सभी ये जानते हैं कि हम तो इक्वल हैं और हम इस परिवार के सदस्य हैं, तो हमको शांतिपूर्ण सहवास से रहना चाहिए। शांतिपूर्ण सहवास का जो है कॉन्सेप्ट है ट्रस्टीशिप के सिद्धांत से मिलता जुलता है, उसके ऊपर लागू है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन का कोई भी फील्ड हो, अगर ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को हम लागू करते हैं, चाहे सामाजिक कार्य है, चाहे व्यावसायिक कार्य है, चाहे राजनीतिक कार्य है, चाहे आध्यात्मिक कार्य है, किसी भी जगह पर जो है इस ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को लागू किया जाता है तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं और हमको जो चारित्रिक चेतना मिल जाती है कि हमें सामुदायिक जीवन जीना है, हमें विशेष जीवन नहीं जीना है। सामुदायिक जीवन से आनंद की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है और सुकून की प्राप्ति होती है। और जो लोग एकांत जो है वो अपने स्वार्थ का जीवन जीते हैं, वो व्यक्ति हमेशा टेंशन में रहते हैं और लोगों के प्रति चिंतन भी वो है नेगेटिव थॉट्स रखते हैं। तो पॉजिटिव थॉट्स का आने का मतलब ये है कि हम ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के अंदर विश्वास करते हैं। अतः भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि एक सिद्धांत बहुत अच्छा सिद्धांत है, आप स्वयं जो है इसका पालन करो और लोगों को इसको पालन कराने में सक्रियता की भावना रखो। और जहाँ पर ट्रस्टीशिप का सिद्धांत नहीं होता है वहाँ व्यक्ति लॉयन शेयर लेते हैं, लोगों के ऊपर जो है वो कुठाराघात करते हैं और लोगों का इंसल्ट करते हैं और साथ साथ में पूरी संपत्ति के स्वयं मालिक बन जाते हैं। वो प्रॉफिट जो है अलग अलग लोग जिन्होंने वो कार्य किया है उसके ऊपर जो है बढ़ता नहीं है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत है वह जो है कई पहलुओं पर कार्य करता है और उससे अनेकों लाभ है। देखिए, एक एक लाभ की हम गणना करें तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जिस घर पे लागू होता है उस घर के सभी सदस्य जो है समानता का जो है महसूस करते हैं। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, क्योंकि सभी उसी परिवार के सदस्य हैं। तो सभी के अंदर समानता की भावना आने से वह उस परिवार को जो है ऊंचा उठाने के लिए हमेशा प्रयत्न करता रहेगा। तो हम आइए इस बात को जो है ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को जो है वो लोगों तक ले जावें और उनको बतावें कि वो किस तरीके से ये हमारे समाज के अंदर सिद्धांत लागू किया जाता है तो किस तरीके से उपयोगी होगा। तो हम बताना चाहते हैं कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो है वह समाज के अंदर लागू किया जाए तो उसके रिज़ल्ट जो है
बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ छुपाई नहीं गई है कि पूरे जो है लोग जो कि उनके साथ जुड़े हुए हैं, सारा जो व्यवसाय है उन सब के जो है कॉमन भागीदारी के अंदर होता है, उसका प्रॉफिट होता है, चाहे थोड़ा है थोड़ा ज़्यादा है, वो सभी जो है वो इक्वल सभी के अंदर बढ़ता है। तो हम ही आपको बताना चाहते हैं कि ट्रस्टीशिप के सिद्धांत जो कि महात्मा गांधी ने दिया है, भगवान महावीर ने दिया है, उसके सिद्धांत को बहुत अधिक जो है हम लागू करके देखें तो हम पाएंगे कि समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। समाज के अंदर सोचने की शक्ति बढ़ी है और समाज के अंदर जो कुछ भी जो है वो दिया जाता है उसको ग्रहण करने की बात होती है। ग्रहण करने की जो बात है वह एक अच्छा रिजल्ट है और उसको रिजल्ट को हमेशा उपयोग में लेना चाहिए। यानी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को जो है उपयोग के अंदर हर हालत के अंदर लेते रहना चाहिए ताकि कि जो है हमारे समाज का विकास हो सके। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो है वो मूल रूप से महात्मा गांधी ने हमारे देश के ऊपर लागू किया और उसके रिज़ल्ट आज बहुत अच्छे आ रहे हैं। ये विश्वव्यापी बन गया है क्योंकि इसके जो रिज़ल्ट बहुत सुंदर है। जो कोई भी व्यक्ति जो ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को पालन करता है, अणुव्रत के सिद्धांत को पालन करता है, तो वह किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा और किसी के प्रति उग्रता का व्यवहार नहीं लाएगा। वह हर चीज़ को समझेगा क्योंकि वो अनेकांतवादी है, वो एकांतवादी नहीं है। जो एकांतवादी व्यक्ति होता है वह कई तरह के प्रॉब्लम जो है हमारे जीवन के अंदर खड़ी कर सकता है। तो हमको अगर प्रॉब्लम रहित रहना है तो हमें जो है वो एकांतवाद का सहारा लेना है, उसी से जीना है और उसी के आधार पर जो है हमें जो है वो कार्य करना है। हमें भूमिका बनानी है कि उसके माध्यम से हम कैसे कार्य कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है बहुत उपयोगी सिद्धांत है और जिस वक्त ये बना था देश की आज़ादी के बाद, तो 75 वर्ष के बाद उसकी आज आवश्यकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जिस समय के अंदर लागू हुआ था, प्रासंगिक था, उससे कहीं अतिरिक्त प्रासंगिक जो है अब ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत हो रहा है। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत व्यक्ति व्यक्ति को जोड़ता है और वह व्यक्ति व्यक्ति के अंदर एक ऐसी भावना पैदा करता है कि आपके पास में जो है पूर्ण रूपेण सिस्टम है और उस सिस्टम का जो है सभी सदस्य अच्छा उपयोग करो, क्योंकि सभी सदस्य है उस सिस्टम को उपयोग करके और वो जो है वह बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। सिस्टम को जो हम देखते हैं, हम करते हैं, तो उससे जो है हमें बहुत बड़े फ़ायदे होते हैं। तो कुल मिलाकर के हम आपको बताना चाहते हैं कि ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के अंदर भावना हमारी निर्मल होती है और ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है हर व्यक्ति को अपने जीवन में पालन करना चाहिए, चाहे पारिवारिक कार्य है, चाहे जो है राजनीतिक कार्य है, चाहे अन्य तरह के कार्य है, सब में जो है इसको हमें काम में लिया जाना चाहिए। तो अब देखिए आप, हम जो ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को जो है वह सारा जगत कल्याण, लोक कल्याण और जगत की भावना परोपकार के लिए उस कॉन्सेप्ट को उपयोग में लाना चाहते हैं। तो ये बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है और जब ये लोक कल्याण की भावना के साथ में जुड़ जाएगा तो लोगों को कितनी बहुत बड़ी सुविधा होगी। सबसे बड़ी सुविधा ये होगी कि ये समानता के ऊपर आधारित है। जितने भी लोग उसके सदस्य हैं या बनेंगे, जो इस दृष्टि से जो कि मीडिया का जो कार्य का चल रहा है उस दृष्टि से जुड़ेंगे तो वो बहुत कुछ जो है वह उससे प्राप्त कर सकते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत है एक अच्छे समाज के निर्माण के अंदर बहुत बड़ा सहयोगी होता है, क्योंकि जो कुछ भी जो है संस्थान चलाए जाते हैं उस संस्थान के अंदर जितना भी प्रॉफिट होता है या मेरिट होती है या कोई अतिरिक्त योग्यता होती है, सभी उसके मेंबर सदस्यों के अंदर
बट जाती है, उसमें असमानता का व्यवहार नहीं होता है। तो हम ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को आइए आज जो है अध्यात्म विज्ञान से जोड़ करके बात करें। तो अध्यात्म विज्ञान क्या कहता है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र जो है कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है। यानी मन वचन काया से जो कुछ भी हम कार्य करते हैं वह कार्य तो हमारा पिछले जन्म के कर्मों का भुगतान है। उसके अंदर कोई शुद्धिकरण करना, करेक्शन करना जो है हमारे हाथ में नहीं है। तो हमें जो है इस सिद्धांत को अगर ट्रस्टीशिप से जोड़ा जाए कि भाई इसके साथ जो है हमें तन्मयाकार नहीं होना है, तो दृष्टि विज्ञान इसके अंदर तन्मयाकार नहीं होना है, तो ये जो हमारा जो आज का जो मुख्य एपिसोड है कि जो है हमारे को ये इसको लागू करना है, तो ये इसमें बहुत बड़ा सहयोगी हो सकता है। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है वो अच्छे विश्व का निर्माण करता है कि विश्व के सभी भी धर्म हैं उनके प्रति जो है आदर का भाव रखा जाएगा और उनको अच्छी निगाह से देखा जाएगा, और वहाँ से जो है सभी लोग जो इस सिद्धांत को मानने वाले हैं अगर वह सही रूप के अंदर मानने लगे तो हमारे समाज में कोई तरह की कठिनाई, दुराव या जो पक्षपात की भावना बिल्कुल नहीं रहेगी। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है पक्षपात की भावनाओं को तोड़ता है, वो समानता की भावना को पैदा करता है। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो है जो जो उसके फॉलोअर्स हैं, जो जो उसको मानने वाले हैं, उस संस्था के साथ में जितने भी सदस्य हैं सब पे एक समान लागू होता है। चाहे जो है खाने की बात हो उसके अंदर या कोई लेने की देने की बात हो, सब में ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो है लागू होता है। और वो संस्था का जो कुछ भी यश है या जो है उस संस्था की कोई भी प्रॉपर्टी धन दौलत है तो वह जो है समान रूप से सभी सदस्यों के अंदर इक्वली बट जाती है। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो व्यक्ति इस दायरे में आ जाता है, इस सिद्धांत का पालन करता है, तो आने वाले समय के अंदर जो है वह एक अच्छे इंसान के रूप में जीवन यापन जो है वो कर सकता है और करता रहेगा। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो है वह मात्र जो एक सिद्धांत नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी साइकोलॉजी है, अपने आप के अंदर पूरी जो है ये एक्टिविटी का सिद्धांत है। तो वो सारा जो है वह संचालित जो होता है वह इसी के द्वारा होता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा जो ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का जो मुख्य उद्देश्य है वह उद्देश्य यही है कि हमारे जो समाज के अंदर जितने व्यक्ति है जो कि अलग अलग जो है अपने अपने साधन यूज़ करते हैं, तो वो सभी लोग हिलमिल करके ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को माने। तो उस सभी के एक साथ के अंदर जितना जितना विभाग होता है, जितना जितना पैसे के संबंधी या डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, तो वह सबको समान रूप से मिलेगा। यानी ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है ये समानता का विकास करता है और समाज के अंदर आई हुई रुग्णता जो है उसका निवारण करता है। तो ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के अनेक अनेक कार्य हैं जो हमने काफ़ी आपको कार्य गिनाए हैं। तो अब हम समझ गए होंगे कि हमारा दृष्टिकोण, हमारे खुद की सोच है वह एक अच्छी होनी चाहिए, और वह सोच अच्छी होने पर जो है हम एक अच्छे जो है वो समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो इसीलिए जो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये आज का जो एपिसोड है या आज का जो हमारा ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है वह हमें आगे कई तरह की तरक्की देने वाला हो सकता है। तो हमें उसका 100% पालन करना चाहिए। तो हम आपको ये निष्कर्ष के रूप में बताते हैं कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है हर प्राणी को अकर्ता, निमित्त, निर्दोष और शुद्ध आत्म स्वरूप के अंदर मानने की अर्हता रखता है।
और मानता भी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, धर्म मिले, प्रेम मिले और सभी शांतिपूर्ण सहवास के साथ जीवन यापन करें। आपके प्रति मंगल भावना शुभ। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।